नमस्कार श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम मानस में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे जंगे आज़ादी की पहली दस्तक 1857 का रण संग्राम। वार्ताकार रूपाली काळे। कार्यक्रम के सादरकर्ता सुदाम बटोळे। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं अध्यापिका रूपाली काळे हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मित्रों, मैं आज आपके बीच जंगे आज़ादी की पहली दस्तक 1857 का रण संग्राम इस विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। आजादी का अमृत महोत्सव। आप सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष का इतिहास 7,500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व है, लेकिन जब जब हमारे देश की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, तब विदेशी सत्ताओं ने इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। मुग़लों ने लगभग 500 वर्षों तक हम पर राज्य किया, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने लगभग 150 वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा। समय समय पर देश के वीर योद्धाओं ने इसका विरोध किया, परंतु विपरीत परिस्थितियां और एकता की कमी ने उन्हें अपने उद्देश्य में सफल होने नहीं दिया। फिर आगे चलकर अंग्रेज़ी साम्राज्य की हुकूमत के आरंभ होने से पहले एक ऐसा दौर आया जब संपूर्ण भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीयों में विद्रोह की भावना सुलगने लगी। सत्य तो यह है कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। उनके वसूली और राजस्व अधिकार समाप्त कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। उनका नारा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे भी इस रणसंग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 1857 का यह संग्राम राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी हुआ। इस संग्राम को क्रांति, विद्रोह, आंदोलन या जंगे आज़ादी की पहली दस्तक भी कहा गया। इस रणसंग्राम का सबसे महत्वपूर्ण कारण था सैनिक विद्रोह, जो जन विद्रोह बन गया। हालांकि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। भारत के उत्तरी भागों में ऐसी ही स्थिति निर्माण हो गई थी। मई 1857 से शुरू हुई इस बगावत ने भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था।
मेरठ से शुरू हुई यह बगावत आगे चलकर भारत के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुई। वास्तव में इस रणसंग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दमदम गांव से हुई थी। फिर बहरामपुर और 21 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे, जो कि युवा सिपाही थे, उन्हें इस बात का पता चला कि एनफील्ड राइफल जो है उस पर गाय तथा सूअर की चर्बी लगी है और सिपाहियों को अपने दांतों से निकालना पड़ता था। गाय जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, माँ के समान है, तो सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है। ऐसे में दोनों धर्मों के सिपाहियों ने इस बात का मिलकर कड़ा विरोध किया। मंगल पांडे जो युवा सिपाही थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट की हत्या कर दी। इसी बीच अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। मेरठ में मंगल पांडे के बलिदान का सकारात्मक परिणाम हुआ। वहाँ के सिपाहियों ने कारतूस लगे बंदूक का विरोध किया तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ सिपाहियों ने मिलकर मेरठ की जेल पर हल्ला बोल दिया और वहाँ कैद भारतीयों को मुक्त करवाया। साथ ही अंग्रेज़ों को मारकर उनकी संपत्ति को जला दिया। बंदूक और हथियार भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद शासन किसका होगा, सैनिकों ने इसका उत्तर भी ढूंढ लिया था। वे दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान चुके थे। इसी कारण वे 10 मई की रात को ही दिल्ली पहुंचे। वहां पर भी सैनिकों ने उनका साथ दिया। कई अंग्रेज सिपाही अफसर मारे गए। विजयी सिपाहियों ने बादशाह से मिलकर उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। जबकि बादशाह बुजुर्ग थे, पर उनको सिपाहियों की बात माननी पड़ी। उन्होंने देश के सभी प्रांतों में शासकों को चिट्ठी लिखकर एक संग होकर लड़ने का आह्वान किया। अंग्रेज सरकार को ऐसा लगा था कि कारतूसों पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। लेकिन बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को उम्मीद की नई किरण दिखने लगती है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ने लगता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास मिलता है। परिणाम स्वरूप दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे। यह विद्रोह तकरीबन 1 हफ्ते तक शांत रहा, लेकिन बाद में हर रेजिमेंट में विद्रोह शुरू हुआ। हर गांव में, कस्बे में, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में भी विद्रोह हुआ। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने तथा अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए भी तैयार थे। स्वर्गीय बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर में रहते थे। उन्होंने सेना को संगठित किया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। ब्रिजिस कद्र ने भी बहादुर शाह को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने में बढ़ चढ़कर साथ दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ नाना साहेब के सिपाही तात्या टोपे के साथ कड़ा विरोध किया। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी अंग्रेजों का विरोध किया। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े
हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या कम थी। कई जगहों पर उनकी हार हुई। इससे लोगों को विश्वास हो रहा था कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो रहा है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के क्षेत्र में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को इस प्रकार व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए कई गाजी इकट्ठा हो चुके थे। बरेली के बख्त खान ने भी लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ आक्रमण किया। वे इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के कुंवर सिंह ने भी सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक लड़ाई की। तमाम इलाकों के सैनिक इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला गया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह को रंगून जेल भेज दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। उसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। इस व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। खेड़ी संग्राम में रानी अवंतीबाई भी शहीद हो गई। तात्या टोपे आदिवासी और किसानों की मदद से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से लोगों में उत्साह था, वैसे ही विद्रोहियों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। कई सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए इनामों का ऐलान किया और उनके द्वारा विद्रोह कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। जमींदारों को आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीनों पर परंपरागत उनके ही अधिकार रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्हें कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं और उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। परंतु फिर भी सैकड़ों लोगों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने 1859 तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों पर शासन नहीं चला सकते थे। परिणाम स्वरूप, क्योंकि इस क्रांति ने देश में दूरगामी बदलावों की नींव रखी थी। यूं तो इसे एक बिखरा हुआ आंदोलन कहा जाता है, लेकिन जिन हालात ने इस आंदोलन को जन्म दिया, उसके नतीजों ने हमारे देश पर गहरा प्रभाव डाला। भले ही अंग्रेजों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन के तौर पर खारिज किया, परंतु वास्तव में ये क्रांति अचानक ही नहीं उत्पन्न हुई थी। ये तो अंग्रेजों के कुशासन और भारतीयों के अधिकारों के हनन से धीरे धीरे तपी और संपूर्ण उत्तर भारत में फैली, जिसने भारतीयों के मन मस्तिष्क में यह रूढ़ कर दिया कि अंग्रेज विदेशी है और हम पर
राज्य नहीं कर सकते। इसके साथ ही भारतीय जनमानस में गुलामी के प्रति जागरूकता भी तेजी से फैलने लगी। परिणाम स्वरूप सभी भारतीय एकता के सूत्र में बंध गए और आगे चलकर भारतीयों ने लगभग 90 वर्षों के बाद सन 1947 को अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका। इस दृष्टि से 1857 की क्रांति का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम मानस में आज आपने सुना जंगे आज़ादी की पहली दस्तक 1857 का रणसंग्राम। वार्ताकार रूपाली काळे, कार्यक्रम के सादरकर्ता थे सुदाम पटोळे। इसी के साथ ही कार्यक्रम मानस समाप्त करते हैं। नमस्कार।